हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट और डिमांड पर मैं लेकर आ गई हूं कट ऑफ से संबंधित अपडेट। तो चलिए देखते हैं क्या रहेगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार। तो मैं जो कट ऑफ आपको बताने वाली हूँ वो मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री को लेकर बताने वाली हूँ और उसका हम लोग कंपेयर करेंगे 2019 में जो जून का एग्ज़ाम हुआ है और कट ऑफ गया है उस पर, और दिसंबर 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी जो कट ऑफ रही है उस पर बेस्ड एनालिसिस करके हम देखेंगे कि इस बार क्या हो सकता है कट ऑफ। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये मैंने लिया है जून 2019 का जो कट ऑफ जारी हुआ था, वो पीडीएफ है। और एक बार मैं आपको पहले स्क्रॉल करके इसे दिखा देती हूँ। अगर आपका अदर सब्जेक्ट है और आप जून 2019 का कट ऑफ देखना चाहते हैं तो मैं एक बार आपको स्क्रॉल करके इसे दिखा सकती हूँ। उसके बाद हम हिस्ट्री पर इस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको फास्ट लगता है तो आप वीडियो को बीच में पॉज करके इसे अपने सब्जेक्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिलॉसफी दी गई है, फिर सोशोलॉजी है, इसके बाद आ जाते हैं हिस्ट्री के सेक्शन पे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो फर्स्ट है वो कैटेगरी दी गई है, दूसरा जेआरएफ दिया गया है और तीसरा नेट का दिया हुआ है। तो आप कैटेगरी यहाँ से देख सकते हैं। ये कट ऑफ है जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और यहाँ पे दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ये कैटेगरी आप ज़रूर समझ लीजिए। उसके बाद अपना सब्जेक्ट देखकर आप देख सकते हैं कि जून में ये क्या गया है कट ऑफ। कि मैनेजमेंट का आपको दिख रहा होगा, फिर बंगाली, हिंदी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत। तो आपका जो भी सब्जेक्ट रहा है आप जून 2019 का यहाँ से देख सकते हैं। तेलुगु, उर्दू, अरबिक, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक, चाइनीज़, काफ़ी विषय पर होता है एग्ज़ाम। तो अगर आपका सब्जेक्ट इसमें आता है तो आप अपना कट ऑफ एक बार ज़रूर देख लें। और मैं फिर से आपको बता रही हूँ ये जून 2019 का कट ऑफ रहा है। पहले भी मैंने आपको कट ऑफ के बारे में जानकारी दी थी जब दिसंबर 2019 में एग्ज़ाम हुआ था। तो थोड़ा सा मैं फास्ट आपको दिखा देती हूँ। तो ये कुल 16 पेज का कट ऑफ है। ये आ गया 12वां पेज। ये 13 नंबर का पेज है। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है इसलिए मैं स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ। और ये लास्ट पेज है। तो ये बात हो गई जून 2016 की। अभी हम आ जाते हैं दिसंबर 2019 का। सॉरी मैंने इसमें 16 बोल दिया। जून 2019 का पेपर था कट ऑफ का। तो यहाँ पर आ जाते हैं 2019 का ही मैंने केवल दिखाया है यहाँ पे कट ऑफ। तो इकोनॉमिक्स का आपको दिख रहा होगा, और इसके बाद पॉलिटिकल साइंस, फिर यहाँ पे हिस्ट्री है। एक मिनट,
फिलॉसफी, साइकोलॉजी। तो ये काफ़ी लंबा पेपर है। इसमें यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट है। अभी हम हिस्ट्री की बात करेंगे तुरंत ही। एक बार मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ। काफ़ी विषय हैं इसमें। आपको फास्ट लगता है तो आपका जो भी विषय रहा है उसको वीडियो को पॉज करके इसे आप देख सकते हैं। जैसा मैंने पिछले अभी कट ऑफ में आपको बताया कि यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की गई है और जेआरएफ की, और यहाँ पे केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। कैटेगरी वाइज आप अपना देख सकते हैं यहाँ से। एक मिनट, ये रहा हिंदी का, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत। यहाँ पे तेलुगु का, उर्दू, यहाँ पे अरेबिक, इंग्लिश, यहाँ पे लिंग्विस्टिक। तो यहाँ से अपने विषय को आप देख सकते हैं। चलिए थोड़ा फास्ट में दिखाऊंगी। यहाँ पे नेपाली दे रहा है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, बहुत लोगों को ये कट ऑफ पिछले साल का नहीं मिल पाता है तो उनके अलग से फिर कमेंट आने लगते हैं, इसलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से ये दिखाती हूँ। फिर हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कट ऑफ के बारे में। यहाँ पे मराठी आ गया है, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, राजस्थानी, जर्मन, जापानीज़, एडल्ट एजुकेशन। तो उम्मीद है आपको ये सब क्लियर दिख रहा होगा अगर आपका विषय इसमें आता है तो। इंडियन कल्चर, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, बुद्धिज्म, जैनिज्म, तो यहाँ पे 71 विषय हो चुके हैं।
आप देख सकते हैं NTA UGC नेट बहुत सारे कैटेगरी में एग्ज़ाम कराता है। वुमेन स्टडीज़, कश्मीरी 87, हर एक का हम एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, तो मैं इसीलिए आपको स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ। लास्ट में अभी हम चलकर जो हिस्ट्री का इस बार होने वाला है, कट ऑफ जाने वाला है, उसकी बात करेंगे। तो 92 सब्जेक्ट पर हम आ गए हैं। योगा भी है और ये रहा लास्ट। तो यहाँ पे दिया हुआ है टोटल जो भी कट ऑफ गया है उसके लिए। तो चलिए अभी हम कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ हम आ गए हैं और ये लिया है मैंने जून 2019 का जो कट ऑफ गया है, उसमें हम देखते हैं हिस्ट्री का कट ऑफ कितना गया है। अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी में देखते हैं तो जो JRF का कट ऑफ गया है वो गया है 62 और अगर नेट का देखते हैं तो वो गया है 54.67%। और जहाँ तक मैं अभी आपको दिखाती हूँ, और दिसंबर में अगर हम जाते हैं, जून के बाद दिसंबर का देखते हैं तो वो इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे दिसंबर का कट ऑफ, तो उसमें आप देखेंगे ये बढ़ गया है, ये हो गया है 60 अनरिजर्व में, जहाँ 62 गया था वहाँ हो गया है 62.67 और इसमें जो बढ़ा है वो बढ़कर गया है 54 से 55 बढ़ गया है। तो अगर हम जून और दिसंबर में कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि थोड़ा सा ही सही लेकिन इंक्रीज़ किया है। तो एक बार फिर से पिछला पेपर देखते हैं। तो यहाँ हमने देखा था अभी जो अनरिजर्व कैटेगरी का था जून का, वो इतना था 62 और 54। वहीं अगर हम दूसरी कैटेगरी के देखते हैं OBC का, वो है 58 JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और अगर नेट के लिए देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो वो हो जाता है 50। वहीं SC के लिए अगर देखते हैं, ये बता दूं मैं आपको फिर से, ये जून का है, जून का हम देख रहे हैं कट ऑफ। और तो यहाँ पे जो हुआ है ये SC का वो है 54 और अगर नेट के लिए देखें तो 46 और ST के लिए अगर देखें तो ये होता है 54 है। SC और ST दोनों ही सेम गया है JRF के लिए। फिर अगर हम नेट की कैटेगरी में आते हैं तो ये 46 और 46 दोनों का देखिए सेम गया है। फिर अदर कैटेगरी भी है, अदर कैटेगरी तो आप रीड कर ले खुद से। हम आते हैं EWS में। तो हिस्ट्री में अगर EWS में हम जाते हैं तो हम देखते हैं 58.67 और अगर नेट के लिए देखते हैं तो 48 गया है। तो अगर ये देखने के बाद अगर हम दिसंबर का कट ऑफ देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे अनरिजर्व के लिए ये इंक्रीज़ कर गया है। अनरिजर्व के लिए अगर हम देखें तो उसमें केवल 62 था, जैसा कि भी मैंने आपको बताया। यहाँ पे 62.67 हो गया है JRF के लिए। और अगर नेट में हम देखते हैं अनरिजर्व कैटेगरी का तो यहाँ पे 55.33 हो गया है। जबकि पिछला अगर हम देखते हैं जून में तो वो 54 पॉइंट समथिंग था। इसके बाद EWS कैटेगरी में जाते हैं, ये दिसंबर का है, दिसंबर।
तो अगर EWS कैटेगरी को देखते हैं तो ये भी 60.67% यहाँ पे दिख रहा है और पिछला जो गया था इससे कम था। यानी आप देख सकते हैं सब कुछ इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे EWS 60.67 JRF के लिए और पिछला देखेंगे तो 60 के आसपास ही गया था। फिर आगे आ जाते हैं हम, यहाँ पे देख लेते हैं तो ये भी इंक्रीज किया है नेट का। फिर आते हैं OBC का, हम देख लेते हैं। OBC का जो JRF है वो 59.33 है। इसके बाद अगर हम नेट का देखते हैं तो 51.33% है। SC कैटेगरी का 56.67 और वहीं नेट के लिए 48 ही गया है। और ST का अगर देखते हैं तो ये भी होता है 56 और यहाँ आते हैं नेट की कैटेगरी में तो 47.33। तो आप अगर कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे ये जो है जून की अपेक्षा दिसंबर में इंक्रीज़ कर गया है। लेकिन इस समय कई रीज़न है जिसकी वजह से इस बार जो इंक्रीज़ है वो नहीं हो पाएगा, इस पर डिक्रीज़ हो जाएगा। थोड़ा बहुत ही होगा, बहुत नहीं होगा। और उसका आधार क्या रहेगा ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहला, जैसा कि फीडबैक आया है स्टूडेंट्स का, वो है पेपर बहुत टफ था। दूसरा जो मेन आधार बन रहा है, अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा 9 दिसंबर का, हिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, तो आपने देखा होगा कि उसमें 2 पैरा आए हुए थे और एक पैरा जो दिया गया था उसमें जो क्वेश्चंस उसके दिए गए थे वो कहीं से भी पैरा से कनेक्ट नहीं हो रहे थे। तो वहाँ स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन आया था वो भी काफ़ी टफ आया था और जो कोरोना का इफ़ेक्ट है वो भी देखने को मिला और स्टूडेंट्स की संख्या एग्ज़ाम देने वाले सेंटर पे बहुत कम थी। इसके अलावा सेंटर्स काफ़ी दूर बनाए गए थे जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स अपने सेंटर तक नहीं पहुंच पाए या दूर होने की वजह से उन्होंने छोड़ दिया। तो ये सभी कारण मिलकर इफ़ेक्ट कर सकते हैं इस बार की कट ऑफ पर। और इस बार उम्मीद यही है कि ये जो आप देख रहे हैं सामने हिस्ट्री का कट ऑफ विशेषकर, तो जो भी कट ऑफ आप यहाँ पे देख रहे हैं तो उससे कुछ डिक्रीज़ यानी कम होने की आशंका है। तो बहुत ज़्यादा मत समझिए कि बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, लेकिन मुश्किल से 5%, 4 to 5% कम हो सकता है। तो उम्मीद यही की जा सकती है। तो ये केवल एक संभावित आधार है और उस आधार का कारण मैंने आपसे शेयर किया है। तो देखते हैं क्या रहता है। होपफुली अच्छा ही होगा जो कुछ होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो में जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।